एनसीपी के विश्वास मत से पहले प्रफुल्ल पटेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है टीवी9 भारतवर्ष के साथ और अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल का बड़ा दावा है, हमारे पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। प्रफुल्ल पटेल का कहना है एनसीपी अब सरकार में शामिल है। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कांग्रेस की राह अब आसान नहीं होने वाली। एनसीपी के कार्याध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल हमारे साथ में हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब, एनसीपी के कार्याध्यक्ष आप हैं, सारे डिसीजंस आप ले रहे हैं, लेकिन जो एमबीए था उसको लेकर आज कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जता दी है जो शरद पवार खेमे से आई है कि जितेंद्र आव्हाड को विरोधी पक्ष नेता बनाया जा रहा है, तो क्या अब एमबीए में भी तनातनी होगी? देखिए, एमबीए कोई प्राकृतिक अलायंस नहीं है। चुनाव के बाद इधर उधर से जोड़ ताड़ के ये सरकार हम लोगों ने बनाई, क्योंकि शिवसेना का और बीजेपी की लड़ाई हो गई, उसका लाभ ले लिया। शिवसेना और एनसीपी या कांग्रेस का कभी तालमेल अच्छा कभी रहा नहीं। ठीक है, सरकार बनी है, हम भी उसके पार्ट थे, इसलिए मैं कोई उसके बारे में कोई टिप्पणी ये गलत नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन सरकार गिरी उसके बाद जो हम दृश्य देख रहे हैं और जो आगे चुनाव लड़ने की जो एक मनसा महाविकास आघाड़ी के नाम पे हो रही है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो देखिए, प्रफुल्ल पटेल की एक्सक्लूसिव बातचीत टीवी9 भारतवर्ष के साथ आपने सुनी। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वानखेड़े जी, प्रफुल्ल पटेल तो कह रहे हैं कि शरद पवार को एनसीपी को नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। भाई, आप तो अब सरकार में बैठ चुके हैं। नहीं, शरद पवार नाराज किस बात से है ये प्रफुल्ल पटेल भी जानते हैं जी। यदि प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के अपॉइंटेड लोगों को निकाल दिया तो वो प्रफुल्ल पटेल जिनको शरद पवार ने बनाया वो तो नाराज होंगे ही। सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ एनसीपी जाना चाहती थी या नहीं, शरद पवार जाना चाहते थे या नहीं, या बीजेपी का कैडर जाना चाहता था या नहीं। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि शाम तक भी यदि आप इसके विधायक इस गुट में और इस मीटिंग से विधायक उस गुट में जाते हुए दिखाई देंगे तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये तो अंतिम समय तक, जब तक ये इलेक्शन कमीशन तक या सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं जाती तब तक ये नहीं। लेकिन अगर 37 या उससे ज्यादा हो गया फिर तो उनका दावा साफ है। नहीं, साफ होने का बात नहीं है। सिर्फ आप 2/3 मेजोरिटी से बचते हैं, लेकिन फिर आपको अलग पार्टी नहीं, आपको मर्ज करना होगा दूसरे पार्टी में। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का शिंदे गुट के चक्कर में जो डिसीजन आया है, उन्हें कहा द ओरिजिनल। ठीक है सर, तो अब ये देखना होगा और समझना होगा क्योंकि वक्त बहुत कम है कि आखिर, जैसा कि समीर जी भी बोल रहे थे कि शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हालांकि हम आगे बढ़े इससे पहले इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जो शरद पवार गुट है वहां पर लगातार आप देखिए किस तरह से जो समर्थक है और एक ही बंदा, देखिए 83 साल का बंदा काफी है, अकेले चल रहा है, वो तमाम जो पोस्टर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और देखिए ईडी को लेकर भी जो पोस्टरबाजी है वो हो रही है। और देखिए, शिंदे गुट के विधायक भरत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। भरत जी, पलड़ा दोनों तरफ में से किसकी तरफ आपको ज्यादा भारी नजर आता है? अजीत पवार कह रहे हैं 41 विधायकों का समर्थन है, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि मंच से कुर्सियां कम कर दी गई हैं। क्या पहुंचेंगे 40 विधायक अजीत पवार की मीटिंग में? क्योंकि भीड़ अब शरद पवार की मीटिंग में भी शुरू हो चुकी है जुटना। तो अभी हम लोग पूरे नहीं बता सकते हैं, लेकिन 25 के आसपास तो उनके विधायक है, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। अगर ये 2 दिन में कुछ उनके पास बड़े हो गए तो पता नहीं, लेकिन शरद पवार साथ के उधर भी दावा कर रहे हैं हमारे पास इतना विधायक है, ये बोल रहे। तो अभी मीटिंग में तो मालूम हो जाएगा ना उन किनके पास किनके गए, कितने गए और कितने रुके। दोनों के मीटिंग में न लेकिन देखिए भरत जी एक बड़ा ही साफ सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है। जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं, जब सरकार चल रही है, तो फिर अजित पवार को शामिल करने की जरूरत क्या थी? ये तो राजकीय बात है, ये तो राजनीति में और खेल में कभी कुछ क्या हो सकता है बता नहीं सकते। वैसे बात हुई, वैसे 4-5 महीने के पहले से ही ये ड्रामा शुरू था, इसलिए तो हम लोगों का जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो रुकाया तो क्यों गया था, इसका वजह ये था। क्या हम लोग जब पूछ रहे थे थोड़ा रुको, बाद में ये सब मालूम हुआ कि ये लोग आने के कारण ये हमारा विस्तार रुक गया था, अभी सीधा हो गया। संजय राउत की तरफ से एक ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी क्या अजीत पवार के आने से एकनाथ शिंदे की?
वो गए 1 साल से यही बातें करते आ रहे हैं। क्या आज सरकार गिरेगी, परसों सरकार गिरेगी, तरसों गिरेगी, ये मुख्यमंत्री ये तो 1 साल से बोल रहे हैं। वो जितना अच्छा ये बोल रहा है उतना हमारे लिए अच्छा है जी। और पब्लिक का कर्मनुक हो रहा है, तो इसलिए कुछ बात नहीं है। और वैसे वाली चलिए बात ठीक है, आपको ऐसा भी कुछ लग नहीं रहा है जिस तरह से चाहे संजय राउत का बयान हो या फिर तमाम जो बातें और दावे कहे जा रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर भी, उनके मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।